सब कुछ बदल गया। वो सब कुछ आज तक अगर मैं देखती हूँ ना तो मेरे कजन्स की शादी पे जाए, वो सारे उसी एज के, उन सब की शादियाँ हो गई हैं और मैं उनको देखती हूँ, मैं रोती हूँ। वो सब मुझे गले लगाते हैं कि ना रो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मेरा अपना भाई तो नहीं है ना। पूरी दुनिया हमारी बदल गई है, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे कपड़े चेंज हो गए, हमारी हर चीज चेंज हो गई। वो खुशियाँ खत्म हो गई, वो जाना, हर जगह जाना, वो खुशी से घूमना, वो सब कुछ खत्म हो गया। जब से ये वाक़या हुआ है उसके बाद से हमारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में, रैलियों में, टीवी इंटरव्यूज़ में, इन्हीं जगहों पे और शोहदा फैमिलीज़ के साथ मीटिंग्स में, और हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारे बाद जो हमारे छोटे बहन भाई हैं उनका तो सारा बचपन ही यहीं पे गुजरा है। वो लोग बड़े ही रैलियों में हुए, वो लोग बड़े ही कब्रिस्तान में हुए, अपने भाइयों की कब्रों पे। मैं रो रही थी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। फिर उस वक्त मेरी कजन, मेरा भाई आया, वो बहुत छोटा था उस वक्त। मुझे कहता है कि मुझे कहता है कि सोनू भाई निश था, हम प्यार से हस्बैंड को सोनू बुलाते थे, तो उसने कहा सोनू भाई का कोई मर छू। मैं कि कैसे, मुझे तो समझ भी नहीं, मैं सिर्फ रोई जा रही थी। उस दिन वो लोग घर से बहुत हंसते हुए, हंसी मजाक में लड़ते हुए निकले थे। नए शूज़ पहन के गए थे, ये जाने बगैर के वो दोबारा उस घर में वापस कदम रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। इस तरह तो सोचा नहीं था कि इतना बड़ा वाक़या होगा। हमारे माइंड में था कि अगर यरगमाल बनाया है, हो सकता है बच्चों से फ़ोन्स लिए हुए हैं, शायद उनके फ़ोन से वो लोग लगे हैं या कुछ, लेकिन माइंड उस तरफ जा नहीं रहा था। अब अपनी सिटी के सबसे सेफेस्ट एरिया में इस तरह का कोई हादसा हो सकता है। हमारी आर्मी इतनी कमजोर है, वो हमारी आर्मी कुछ नहीं कर सकती। उनको चाहिए कि वो आगे हो ताकि इनको मार दे, बस खत्म कर दे, तालिबान को खत्म कर दे, कि दोबारा कभी कुछ ना हो। मतलब हमें एक पुरअमन पाकिस्तान चाहिए ताकि दोबारा ये सानहे दोबारा ना हो, दोबारा फिर किसी और का भाई ना जाए, फिर मेरी मम्मा ना रोए। देखिए, मुज़ाकरात तब होते हैं जब दोनों पार्टीज आपस में सिंसियर हों। जब हम देख चुके हैं कि 2004 में, 2005 में, 2008 में इसी तरह के मुज़ाकरात हुए हैं, पीस ट्रीटीज़ हुई हैं, और उसके बाद भी यही चीज़ें रिपीट होती रही हैं, तो क्या गारंटी है कि इस बार वो लोग सिंसियर हैं और इसके बाद आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जिन लोगों को वो माफ़ी दे रहे हैं वो लोग माफ़ी के काबिल हैं ही नहीं, और जो इनको माफ़ी दे रहे हैं वो इस चीज़ का कोई हक ही नहीं रखते कि वो माफ़ी दें। इसलिए कि जो बच्चे हमारे घरों से गए हैं और हमने उनकी लाशें उठाई हैं, वो हमारे बच्चे थे, वो उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने अपने घरों से लाशें नहीं उठाई हैं। एक एक करके जो है ये कहा गया कि अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है और ये तमाम इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। उनको दोबारा पाकिस्तान के अंदर वापस ला के क्या दोबारा उन जगहों पर वो लोग अपने लिए दोबारा ठिकाने बनाएंगे, फिर दोबारा ज़रबुल हज़्ब होगा, फिर दोबारा इसके लिए जो है वो रद्दुल फ़साद होगा।